हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ थायराइड की कमी से होने वाले रोग के बारे में। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक थायराइड नामक ग्रंथि होती है जो हमारे गले में पाई जाती है, जिसके ऊपर लैरिंग्स होता है और उसके नीचे कार्टिलेज और फिर एक एप्पल, एडम्स एप्पल की तरह एक ग्रंथि होती है जिसको कि हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड क्या है? थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड का मेन काम क्या होता है? ये एक ऐसे हार्मोन को सिक्रेट करती है हमारे गले से जो कि थायरोक्सिन नामक होता है, जिसकी कमी से घेंघा रोग या हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो इसमें थायरोक्सिन T4 और ट्राई आयोडो थायरोनिन T3 थायराइन हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से ही हमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड नामक रोग होता है, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और ये काफ़ी पाया जाता है लोगों में। थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स को बनाती है। यह समस्या महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है, मतलब पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। थायराइड दो तरह का होता है। ये लोगों में हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के नाम से पाया जाता है। थायराइड ग्रंथ की अति सक्रियता, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए, तो ये थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम क्या होता है, तेज़ी से होने लगता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण हमारी शरीर के ऑर्गन के फंक्शन काफ़ी तेज़ी से होने लगते हैं। तो थायराइड अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, गर्दन में हमारे सूजन आ जाती है, जिसे कि हाइपोथायराइड कहते हैं। हाइपोथायराइड में त्वचा में रूखापन आ जाता है, ड्राइनेस हो जाती है स्किन, और बालों का तेज़ी से झड़ना, भौहों के बालों का झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बद से बदतर हो जाती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इसकी वजह से होती है। अब थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या हैं, ये आप आगे के वीडियो में जानिए। जैसे मांसपेशियों में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द, अक्सर दर्द बना रहता है, शरीर के जोड़ों में घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अधिक पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बालों का पतला होना होता है और झड़ने लगते हैं, और हमें नींद नहीं आती। नींद ना आने की परेशानी मतलब इंसोम्निया या अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में शिशु के मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए थायराइड हार्मोन विशेष तौर पर जरूरी होता है। शिशु हार्मोन्स पर ही निर्भर करता है और जो कि उसे प्लेसेंटा के जरिए मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते तक भ्रूण का अपनी थायराइड ग्रंथि खुद अपने थायराइड हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। मतलब क्या होता है कि 12वें हफ्ते तक जो एम्ब्रियो होता है वो उसकी थायराइड ग्लैंड जो होती है थायराइड हार्मोन को बनाना अपने आप शुरू कर देती है। अभी हम आपको बताएंगे कि थायराइड में कौन कौन से फूड्स का सेवन करने से थायराइड जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं या इसको और गंभीर होने से रोक सकते हैं। तो इसमें अंडे को ले लीजिए। अंडे, साबुत अंडे जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके यॉल्क जो होता है उसमें आयोडीन और सेलेनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जबकि सफ़ेद जो होता है वो प्रोटीन से भरा होता है। मांस में सभी मीट होते हैं जिसमें चिकन आज शामिल हैं। मछली जो होती है सभी समुद्री भोजन जिसमें सैल्मन, टूना, हैलीवुड, झींगा आदि मछली शामिल हैं। तो मछलियाँ सभी तरह के चिकन, मटन, और आप साबुत अंडों का यूज कर सकते हैं थायराइड की बीमारी से बचने के लिए। और आगे कौन कौन से भोजन आपको डेयरी में करना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दही में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। दही खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारी रेजिस्टेंट पावर जो होती है रोगों से लड़ने की, वो बढ़ती है। मुलेठी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने में मदद करते हैं और हमारे शरीर की थकान को मिटाते हैं। तो मुलेठी क्या है, एक लकड़ी की तरह होती है, जैसे दातुन होते हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और इसको मुंह में रख के चूसने से इसका अर्क जब गले में जाता है
तो हमारे गले में काफ़ी आराम मिलता है। तो थायराइड के लिए कौन कौन से योगासन कारगर, इसमें इन योगासन को करने से आप थायराइड जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सर्वांगासन का अभ्यास कर थायराइड से बचाव किया जा सकता है। मत्स्यासन है, उसके भी कई फायदे हैं। हलासन करके भी आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम, भ्रसिका और कपालभाति कीजिए, उससे भी आपका थायराइड कंट्रोल होगा। थायराइड से संबंधित बीमारी अस्वस्थ खान पान और तनावपूर्ण जीवन जीने के कारण भी होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों अनियमित होते हैं तो भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण ये बीमारियां होती हैं। जब शरीर में वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होता है तो थायराइड रोग होता है। अब इसमें कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जाम कर सकते हैं, शरीर को देख के पता लगा सकते हैं, हार्मोन और एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, थायराइड अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी और एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, रेडियोएक्टिविटी आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म के सिम्पटम क्या हैं? ड्राई हेयर होना, लॉस ऑफ आईब्रो हेयर, पफी फेस, इनलार्ज थायराइड, स्लो हार्ट बीट, आर्थराइटिस, कोल्ड इंटॉलरेंस, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, फटीग, ये सारे लक्षण आप इसमें देख सकते हैं। और भी डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, फटीग, मसल क्रैम्प, कोल्ड इंटॉलरेंस और वेट गेन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम थायराइड के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे। थैंक यू।